अरे भाई लोग तुम लोग ऐसा करो। जिस तरीके से ये घटना घटी बच्ची के साथ, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, ये दर्शाता है कि बिहार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और बार बार हम लोग इस विषय को उठाते हैं, खास तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आने वाले, दलित वर्ग से आने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये सब टारगेट किलिंग का ही परिणाम है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद की सोच दलित विरोधी हो, वहाँ पर दलितों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाओं को इतना आम कर दिया गया। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, पर दुख की बात यह है कि उस घटना के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। आज अगर आपने दोषियों को गिरफ्तार किया तो जल्द से जल्द क्यों नहीं उनको सजा दी जाती? क्यों नहीं एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जाता जो दिखाए आने वाली पीढ़ियों को इतनी सजा उन आरोपियों को मिले ताकि आने वाला समय में कोई भी और ऐसी घटना को अंजाम देने की सोच भी ना रखे। आज परिवार से मुलाकात कर जो बच्ची आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर बनना चाहती, जो खुद बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखती थी, आज वो खुद बिहार में फैली अराजकता, बिहार में फैले अपराध की वजह से आज वो बच्ची मारी गई। इसकी जिम्मेदार बिहार सरकार है। अगर बिहार सरकार मुस्तैद होती, स्थानीय प्रशासन अगर मुस्तैद होता, तो संभवतः आज वो बच्ची हम लोग के बीच जीवित होती। पर कहीं ना कहीं ये उदासीन रवैये ने उस बच्ची की जान ली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग मांग करते कि दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फांसी की सजा ऐसे दोषियों को दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहना चाहते हैं? बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए ट्रायल के लिए एप्लीकेशन है भैया, एप्लीकेशन ले लीजिए भैया, एप्लीकेशन ले लीजिए। राकेश जी कुर्सी तक लगा लीजिए।